सेक्टर होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक सिटी दूसरे सिटी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रांचेज ऑफ एसबीआई होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है, उसका हर एक सिटी में ब्रांच है और मेन ब्रांच कहीं ना कहीं है, और मेन ब्रांच जो होता है हर एक सिटी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब कि पूरा का पूरा वर्ल्ड कवर होता है ना। अभी जितना भी देख रहे हैं आप बैंकिंग के सेक्टर में भी देख रहे हैं कि जो बैंकिंग के ऊपर होता है छतरी लगा हुआ, तो क्या होता है, सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ल्ड को, पूरा का पूरा कंट्री को, पूरा का पूरा सिटी को कवर करता है, ठीक है। वैन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट, ठीक है। वर्ल्ड इंटरनेट के थ्रू आप कहीं से भी किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं। यूज ऑफ नेटवर्क इन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अभी हमने बताया कि नेटवर्क का यूज क्या होता है, रिसोर्स को शेयर करने के लिए। रिसोर्स में आपका कुछ भी हो सकता है, आपका इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपका पेरिफेरल डिवाइसेस हो सकता है। नेक्स्ट आता है कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। कौन कौन होता है, लैंड वैन, आपको पता है लैंड क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। और कौन सा होता है, मैन होता है। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। एक पैन भी होता है जो आपको सिलेबस से बाहर है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इन लोग को आज कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि नेटवर्क होता क्या है। और नेटवर्क पढ़ने का मेन मकसद है कि आजकल जितना भी है काम हो रहा है वो सारा का सारा ज़माना इंटरनेट का है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग जुड़ रहे हैं, तो उन्हें नेटवर्किंग समझना होगा कि कैसे डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे शेयर हो रहा है। जब आप डेटा को शेयर कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, आपका सिक्योरिटी पर्पस क्या है, आप किस तरह से आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपका डेटा लीक ना हो। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में भी डेटा एक्सेस करते हैं तो आपको फायरवॉल ऑन करना होता है। फायरवॉल हम इसलिए ऑन करते हैं ताकि जब कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करना चाहे मेरे कंप्यूटर को, तो उस समय उसको इंटरप्ट करे, उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दे। तो कंप्यूटर नेटवर्क बताने का मेन मकसद यही है कि ताकि लोग अपना डेटा शेयर करते हैं नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं या डायरेक्टली शेयर करते हैं, तो उस समय उनको इस चीज़ का ध्यान में रखें कि जब हम अपना डेटा शेयर करें तो हमारा सिक्योरिटी कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे डेटा को लीक होने में। और दूसरा नंबर कंप्यूटर नेटवर्क में हम ये भी बता रहे हैं क्योंकि पहले ज़माना था वायर्ड का, मतलब केबल के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था। अब क्या है, वायरलेस का ज़माना है, मतलब कि ब्लूटूथ, वाईफाई, एक्सजेंडर, ये सारा कुछ यूज हो रहा है, शेयर इट। तो अब जब डेटा को ट्रैवल करते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन सा आप नेटवर्क में है, कि जिस नेटवर्क में है तो आप जब डेटा ट्रैवल कर रहे हैं तो जब आप लोकल एरिया में हैं तो आपका कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, जब आप वैन का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या उसका फ़ायदे हैं। तो ये सारा कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम इन लोग को जानकारी देते हैं। रौनक कुमार क्या बना रहे थे? सब पेंटिंग बना रहे हैं किसका पिक्चर बना रहे हैं? सर। योगा के एक योगा के लिए? यस सर। सीखते हैं आप? यस सर। किस विद्यालय में है? सर संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। कितने साल से सीख रहे हैं? सर 1 साल से। मन लगता है? यस सर। मेरा नाम विष्णु सागर हुआ अच्छा। और यहाँ पर हम आर्ट टीचर हैं संभावना स्कूल। सिखाते हैं? हाँ बच्चों को आर्ट सिखाते हाँ हाँ, आर्ट क्राफ्ट हुआ वो सब, जितना बच्चे सब क्राफ्ट में आपका त्रिशूल, उभाला, ढोलक, जब जब हम लोग को नाटक उटक कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम लोग बच्चों के द्वारा उन्हीं के सहयोग से उनको हेल्प कर, और ये आपको ये तीर बनाए हैं, क्या चीज़ का? ये सब ये तलवार, तीर ये सब हार्डवुड का है, कूट का है। कूट का है? हाँ, कूट का है। और ये भाला भी, ये भी कूट का है। ये भी कूट का है? हाँ, और ये तलवार जो है देख रहे हैं, भी मतलब तलवार भी कूट का है। अभी हाल ही में झांसी की रानी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें हम लोग दिए थे। और ये ढाल हो गया, ये ढोलक हो गया, तो ढोलक भी हम लोग जो कार्यक्रम होता है तो उसको कार्डबोर्ड से अपना ये देकर और इस तरह लुक देकर कि ढोलक का है तो एक हल्का भी हो गया और अपना कार्यक्रम है ये भी हो गया दोनों। ये सब कूट का और कार्डबोर्ड? हाँ 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 हाँ, कार्यक्रम में कोई भी हम लोग ओरिजिनल नहीं, सब कार्डबोर्ड का, और हल्का और सुंदर भी लगे देखने में, और बच्चों को भी एक कला हो जाए ताकि वो सीख जाए, भी बनाने की कला भी सीख जाए, वो भी है। दोनों हम लोग का उद्देश्य होता है। और ये काम भी पूरा। जो बनाए हैं? और ये सब क्राफ्ट है, सब थर्मोकोल मिलता है, उसी से हम लोग क्राफ्टिंग का काम करवाते हैं बच्चों को। और जो भी पर्यावरण पर भी हुआ तो उस पर भी हम लोग पेंटिंग प्रतियोगिता करवाते हैं, बनवाते हैं, पर्यावरण की तरफ जागरूक बच्चों को करवाते हैं। उस संबंध में ही पर्यावरण हुआ क्लास चलता है बच्चों का? क्लास इन लोग का जब होता है 2 3 4 बेल होता है। जब बेल होता है वोकेशनल का जो क्लास होता है तो बच्चे अपने आ जाते हैं।
और जो भी सामाजिक गतिविधि में भी जो भी क्रिया होता है, तो हम प्रयास करते हैं कि पेंटिंग के द्वारा बच्चों को वो बनाएं और समाज को एक संदेश। जी, क्लास इन लोग का मतलब डेली रहता है और 2 दिन मतलब लैब कराया जाता है और 2 दिन थ्योरी कराया जाता है 9th-10th को, और बाकी 6, 7, 8 में है 1 दिन लैब हम लोग कराते हैं वीकली और 2 दिन उन लोग का थ्योरी करा देते हैं। 9th-10th में आईटी का महत्व बढ़ गया है और आईटी को देखते हुए हम लोग पूरी तरह से बच्चों को लैब ज़्यादा करवाते हैं ताकि बेहतर ढंग से वो समझ सकें। इसमें आईटी में क्या है कि आप थ्योरी से ज़्यादा जब तक प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो बच्चों को वो क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग प्रैक्टिकल ध्यान देते हैं और 9th-10th में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर एजुकेशन के साथ बच्चे जो है वो आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो आईटी का ही है और कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें कोई भी कहीं भी जॉब की तैयारी करने जाएंगे तो बिना आईटी के जानकारी के या कंप्यूटर की जानकारी के कहीं भी कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पर कि बच्चों को मतलब बिना इसके नॉलेज के सक्सेस हो पाए। इसलिए अभी से ही ज़रूरी है कि 9th-10th से ही बच्चों को बेहतर ज्ञान जो है, नॉलेज जो है आईटी का दिया जाए। अनुष्का कुमारी। अनुष्का, कब से कंप्यूटर सीख रही हो? सर मैं कंप्यूटर 8 क्लास से सीख रही हूँ। 8 क्लास से? यस सर, क्योंकि मैं 8 क्लास में ज्वाइन की थी इसलिए। किस क्लास में? 9। और कितना मिलता है कंप्यूटर के लिए? सर हमें हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन मिल जाता है। यस सर, और सर हमें बहुत अच्छे से कंप्यूटर सिखाते हैं। सिखाते हैं? यस सर। आपका नाम क्या है? समीक्षा किस्ती। किस क्लास में? 9। कंप्यूटर समझ आता है? सर ठीक से बताते हैं? यस सर। 9th। कब से कंप्यूटर सीख रही हो? 7th क्लास से। सर सिखाते हैं? यस सर। टाइमिंग क्या होता है? टाइमिंग जैसे जब हमारा पीरियड जो होता है ना जिस बेल में, उस टाइम हम लोग आते हैं और लैब में 40 मिनट रहते हैं और लैब करते हैं। थ्योरी प्रैक्टिकल कब तक होता है? वो भी होता है, सप्ताह में एक बार होता है। सर उत्कर्ष राज। उत्कर्ष, यस सर। कंप्यूटर सीख रहे हो? कब से? यस सर। सर क्लास 8 से। किस क्लास में? सर 9 में। वर्क। So you all are knowing the work। आप लोग सबको पता है कि वर्क है क्या, काम क्या है, पता है ना? आप लोग जानते हैं जनरल लाइफ में हम लोग करते आए हैं, रोज करते हैं, हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। क्या हम पढ़ा रहे हैं, ये भी काम है। आप पढ़ रहे हैं, ये भी काम है। आपके मम्मी पापा घर पे काम कर रहे हैं, मम्मी अपनी घर पे काम कर रही है, वो भी वर्क है। आपके पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी वर्क है। तो अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें कि वर्क है क्या, तो हम तो यही कह देंगे कि एवरीथिंग यू कैन डू इज कॉल्ड अ वर्क। बट हमारा फिजिक्स इसको नहीं अप्रिशिएट करता कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसको हम लोग वर्क करते हैं। ये जरूरी नहीं है। वर्क होने का मतलब फिजिक्स कहता है कि डिस्प्लेसमेंट हो, और ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हो? अगर हम लोग मान लो काम कर रहे हैं, एक लेबर, हम 2 लेबर लेके आते हैं मार्केट से, उसको बोलते हैं आप काम कीजिए, उसको दे दिया है खेतों में काम करने के लिए। जो ज़्यादा अच्छे से या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तक, दूरी तक काम करता है, अपने एफर्ट को दिखाता है, तो हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग वर्क कहते हैं। इसीलिए हम लोग जानते हैं ना कि वर्क इज क्या, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। यानी वर्क जो होता है डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर। कितने फैक्टर पर डिपेंड करेगा? 2 फैक्टर पे। फर्स्ट फैक्टर इज द फोर्स एंड अनदर फैक्टर इज डिस्प्लेसमेंट। और यही डिपेंडेंट है, क्योंकि ऐसे तो हम लोग वर्क को कह ही सकते हैं कि हाँ हमारा काम है। तो फिजिक्स ने कहा कि 2 टाइप में बांट दे रहे हैं, इसीलिए इसका कितना टाइप हो जाता है? 3 टाइप हो जाएगा। कब 3 टाइप का होगा? जब आपके अंदर फोर्स कांस्टेंट। हमारा वर्क कितने पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है? 3 पार्ट। हम लोग सब लोग को पता है कि वर्क जो हमारा है, यानी वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट है कि क्रॉस है? हमने जानते हैं कि 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। वी ऑल आर द नोइंग द डॉट प्रोडक्ट अगर रिप्लेस होता है, हटता है, तो इन द प्लेस ऑफ द डॉट प्रोडक्ट सिंपली राइट डाउन द cos थीटा। क्या लिखते हैं? cos थीटा। वी ऑल आर द नोइंग द cos थीटा sin थीटा। सबको पता है कि cos थीटा और sin थीटा क्या होता है। अगर हम बात करें cos थीटा की, जिसमें बेस डिपेंडेंट होता है, बेस जब भी बेस की बात करेगा, अगर हम लोग फिगर की बात करें तो सपोज दैट एक हमने सरफेस ले लिया जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक ब्लॉक ले लिया जिसका कुछ मास m है,
इस पे सम फोर्स आर एक्टिंग, एक फोर्स इस पे हम लोग लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये पहुंच गया। सर हमने फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रकांत उपाध्याय। अच्छा, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। आप लोग समझे सर क्या पढ़ा रहे हैं? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आप यस सर। सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? यस सर। हमेशा समझ में आता है कि आज समझ में आ रहा है? हमेशा आता है सर। हमेशा। आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। क्या अच्छा लगता है? सर इनका सारा डाउट सॉल्विंग, सारा डाउट को क्लियर करते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से बताते हैं। आप क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं और अच्छे से समझ में आता है। आपको समझ में आता है? यस सर जो भी बताते हैं इजीली वे में बताते हैं, इसलिए हम लोग को सब समझ में आ जाता है, सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाता है। अच्छा, आप बताइए। यस सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें कौन सा है जो बोर्ड पे पढ़ा सकता है? कोई है ऐसा जो सर ने बताया है वो कोई एक्सप्लेन कर सकता है कोई इसमें? आप आइए। क्या नाम है आपका? आलोक अतुल्य। आलोक, आप बताएंगे सर ने क्या पढ़ाया? जी बता। पढ़ा के बताइए। That our teacher taught us is work. Work is also known as force into displacement, which can be defined as if a body moves in S displacement by applying F force on it, then work will be F into S, and F into S is a dot product. So if we remove the dot, then we can add Fs cos theta. There are two types of product, dot product and cross product. When we remove dot product, we add cos theta to it, and when we remove cross product, we add sin theta to it. And there are three types of work: positive work, negative work, and zero work. Positive work is defined as when the work done to a body is under 90 degree, in between 0 and 90 degree. Negative work. ये देखिए बच्चे पढ़ा रहे हैं विद्यालय में। बच्चों में ये हेजिटेशन भी दूर किया जाता है। मैं बताऊं कि संभावनावासी उच्च विद्यालय की चर्चा शुरू से हम करते आ रहे हैं, तो आखिर खास कैसे है? तो खास इसलिए है जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चे ये समझ रहे हैं और बच्चों में ये क्षमता डेवलप हो रही है कि वो और भी अपने जो भी बच्चे जो भी फ्रेंड्स है या जो भी क्लासमेट है उन लोगों को ये पढ़ा। और कोई है जो पढ़ा सकता है? आप लोगों में से कोई पढ़ा सकती हो? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम स्वाति सिंह। स्वाति आओ। हमारे सर ने बताया a body shade to be work done when a force applied on it and it will get displaced. सर हमने यहाँ पे देखा कि हमारे सर ने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और प्रोडक्ट के भी सर ने बताया दो पार्ट्स होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट होता है, जब डॉट प्रोडक्ट हटता है तो वहाँ पे कॉस थीटा होता है। और सर ने हमें कॉस थीटा के भी अलग अलग वैल्यूज़ बताए, जैसे कि अगर 0 कॉस थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, जब कॉस थीटा 90 हो तो उसका 0 डिग्री हो जाता है। और ऐसे ही एक और होता है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट सर ने बताया कि अभी हम आपको थोड़ा बताते थे, उसके बाद आप लोग को 11th में पढ़ना है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। और सर ने बताया कि वर्क डन 3 टाइप्स के होते हैं, विच फर्स्ट वन इज नेगेटिव वर्क डन, एंड देन पॉजिटिव, एंड देन कांस्टेंट वर्क डन। और फिर यहाँ पे सर ने हमें बताया कि फोर्स का एक ऐसा यूनिट होता है जो कि जूल होता है, और सीजीएस देखा ये बच्चे सर के द्वारा पढ़ाए गए जो भी आपने देखा, जो भी सर पढ़ा रहे हैं इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं हम भी पढ़ा सकते हैं। हेजिटेशन भी दूर किया जाता है। सर से हम कुछ बात करेंगे। सर फिजिक्स पढ़ाते हैं? यस। इसके अलावा भी कुछ पढ़ाते हैं? नहीं सर, सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं। क्या बच्चों में आपको खास लगता है, या विद्यालय की यदि हम बात करें? टीचर्स के यहाँ के बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल है। हाँ। काफ़ी मेहनत करते हैं। हाँ, नो डाउट कि बाकी ऐसे पहले भी मैं किसी और स्कूल में था आराम में, बट रिसेंटली हम वर्क स्टार्टेड टू संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। विद्यालय में खास क्या लगता है आपको?
अट्रैक्टिव नेचर, बच्चों का जो कैपेबिलिटीज़ होती है ट्रैक करने की या किसी भी चीज़ को जल्दी से गेन करने की, वो मुझे काफ़ी अच्छा रहता है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये दिखता है इसमें कि हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी, मतलब कोई मन में झिझक नहीं रहता। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आता तो इन फ्रंट ऑफ यू पीपल जस्ट से दैट आई एम नॉट नोइंग, आई एम नॉट जस्टिफाई द आंसर्स, ये समथिंग एल्स। और ये चीज़ें मुझे इन लोगों में दिखती है कि एक ऐसे बच्चे हमारे पास ऐसे पाए दिख रहे फ़िलहाल जिनको आसानी से हम किसी भी टॉपिक को अगर एक्सप्लेन करें तो बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकली बेस्ड होता है, उसको बहुत जल्दी समझ लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं समझ। हाँ, देखिए बच्चे हमारे 3 तरह के हैं, ऐसा नहीं सारे बच्चे हमारे गॉड गिफ्टेड ही हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बिलो द एवरेज होते हैं, उनके लिए हम लोग अलग पेडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं, अगर हमारे पास बच्चे अगर 30 बच्चे बैठे हुए हैं हमारे क्लास में, पेडोलॉजी क्या है कि उसके लिए आप लीजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम ड्राइंग करके समझाएंगे, उसको एक्टिविटीज़ करके समझाएंगे, उसको सोशल, अगर मान लीजिए हम लोग वर्क की बात कर रहे हैं और वर्क हमको उसको बेचारे को इस तरह समझ में नहीं आ रहा है, जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, बिलो द एवरेज है, तो उसको हम लोग समझाते हैं कि अपनी सोशल लाइफ में तुम देखो क्या कर रहे हो, तुम आए हो ना बेटा पढ़ने के लिए आए हो, तो यही तो काम है कि पढ़ रहे हैं। तो सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? आप सीखोगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। आप कुछ सीख के जाइए। आज तुम नहीं जानते हो कि काम क्या है, वर्क क्या है, और फिर आप सीखते हैं कि हाँ वर्क यही है, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो संभावना स्कूल के बच्चे हैं, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय। क्या नाम है आपका? Sir, my name is Ruchi Kumari. I'm from standard 9th A. रुचि? Yes, sir. रुचि, कहीं ऐसा भी होता होगा कि आपको समझ में नहीं आता होगा, Yes. तो वैसे स्थिति में आप सर से पूछती हैं या फिर? Yes, sir. When I will get disturbed from my study, I will ask to my teacher, and he will get my problem solved. परफेक्ट करते हैं? Yes, sir. आप सर बताते हो, समझ में आता है? यस सर। और नहीं समझ में आता है तो आप पूछती हैं दोबारा? यस सर, पूछते हैं। बहुत सारे टीचर तो झुलझुला जाते हैं, बैठो एक बार समझाए, समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं ना होता है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता, पूछते तो सर बताते हैं। यस सर। सपोर्ट मिलता है सबका? यस सर। सर मेरा नाम है अदिति कुमारी। सर के पढ़ाने के तरीके से हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। नहीं आती हैं तो सर से पूछते हैं और सर हमें उसे क्लियर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, और भी बहुत सारी एक्टिविटी और बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आप लोगों को दिखाएंगे। कुछ बच्चे, आपका नाम क्या है? सर माय नेम है अभिनव कुमार। अभिनव? यस सर। सर कैसा पढ़ा रहे थे? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग फॉर दिस स्टडी। सर जो भी हम लोग को डाउट होता है उसको वेरी एक्सप्लेनेशन में सॉल्व करते हैं सर। अच्छा, यही सर एक्सप्लेन करते हैं या कोई और भी सर हैं जो बढ़िया पढ़ाते हैं, या सारे सर? सर सारे सर अच्छे पढ़ाते हैं, जो भी हमको डाउट होता है हर एक सब्जेक्ट में सारे सर अच्छे से पढ़ाते हैं। झुलाता नहीं है लोग? नो सर। हेजिटेशन दूर करता है? यस सर, जो भी डाउट रहता है। हाँ सर, आपका डाउट क्लियर होता है? यस सर, होता है सर। कौन से? माय नेम इज अरुण कुमार सिंह। सर इनको फिजिक्स वाले सर का पढ़ाने का ही आइडिया कुछ और है, मतलब ये हम लोग क्लास में आते हैं तो मोटिवेट करते हैं हम। अच्छा, विद्यालय में जितने बच्चे हैं इतने ही बच्चे रहते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी बच्चे रहते हैं? हाँ, इसमें 40 बच्चे हैं हर सेक्शन में, इस सेक्शन। यस सर। तो आप देख सकते हैं सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जिस तरह संभावना आवासीय उच्च विद्यालय अपने बच्चों पर ख़ास तौर पे टीचर की यदि बात करें तो तमाम टीचर, जैसे कि बच्चों ने बताया कि कोई भी हमारे अंदर हेजिटेशन या डाउट होता है, सर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, झुलझुलाते नहीं हैं। और सर ने जैसे दिखाया पढ़ा के, उसी तरह यहाँ के बच्चे भी पढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब कि बच्चे समझ रहे हैं और समझते, जो समझ में नहीं आता है सर लगातार उसको बताने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाने का हम प्रयास करेंगे। जो यहाँ पंप होकर आता है पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। कैसे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन से? राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के द्वारा कहा जाता है राइट ऑरिकल में जाता है, और राइट ऑरिकल से यहाँ ट्राइकस्पिड भाग होता है। तो सबसे पहले यहाँ राइट ऑरिकल में ब्लड पूरी तरह से भर जाता है, और जब पूरी तरह से भर जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर ये भाग खुल जाता है, ठीक है। और फिर सारा ब्लड आकर राइट वेंट्रिकल में। क्या पढ़ा रही है? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेणु प्रकाश वर्धन। अच्छा, बायोलॉजी पढ़ा रही है जी। क्या आज बायोलॉजी में बच्चों को क्या पढ़ा रही है? हार्ट का, ह्यूमन हार्ट के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है उसके बारे में बताया गया। बच्चे हार्ट का स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, क्या खास लगता है संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में, आपको खास क्या दिखता है? संभावना आवासीय विद्यालय में यहाँ की सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ अनुशासन है और सबसे बढ़ के है कि यहाँ टीचर को सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी बात है, टीचर सम्मान का भूखा होता है। अच्छा, जिन बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, इन बच्चों को समझ में आ रहा है? कभी आपने ऐसा प्रयास किया है? बिल्कुल, मेरे सारे बच्चे, आप किसी को उठाइएगा वो सारा बता देगा। जी। तो आप लोग समझ रहे हैं मैम क्या पढ़ा रही हैं? यस सर। यस सर। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। आप समझ रहे हैं? यस सर। आप पढ़ा सकते हैं जो मैडम पढ़ाई? यस सर। यस सर। आइए बोर्ड पे आइए। निकाल दीजिए। लंग्स के द्वारा ब्लड लेफ्ट आर्टिया में आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा। उसके बाद आराम से बताओ। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल लेता है। सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास करता है। एक बार हार्ट से लंग्स की ओर जाता है ऑक्सीजन गेन करने के लिए, और उसके बाद ये पूरी बॉडी पार्ट्स के हर एक सेल में जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने। उधर देखते हो, बच्चों को समझाओ। तो सबसे पहले जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वे सारे उस ब्लड से मतलब जितना भी फूड पार्टिकल है वो सारा वो गेन करते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो जो ब्लड है वो पहले ऑक्सीजनेटेड था, लेकिन अब वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा जो लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है उसके द्वारा वो राइट आर्ट्रियम में पहुंचता है। उसके बाद राइट आर्ट्रियम से ये ब्लड फर्दर राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड ऑक्सीजन गेन करने के लिए लंग्स में जाता है। लंग्स में से अल्वियोली होते हैं जो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, और वो फर्दर कैपिलरीज के द्वारा पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फर्दर लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचाते हैं। क्लास में टीचर लोग भी ले जाते हैं, यहाँ पर भी बच्चा लोग देखते हैं। बच्चों को इसके बारे में बताया जाता है? जी। मैप के बारे में? जी, और टीचर्स लोग भी ले जाते हैं क्लास में अपना बच्चों को समझाने के लिए। कितने बुक हैं आपके लाइब्रेरी में? लगभग 11,000 बुक है।
कैसा खास बुक्स में क्या क्या है? जैसे इसमें धार्मिक बुक है और पूरा सिलेबस का जो बुक होता है 1 to 12 तक, इसमें सब बुक रखा हुआ है। धार्मिक में कौन कौन सा? धार्मिक में जैसे कुरान हुआ, महाभारत हुआ, रामायण हुआ। जी, कुरान वगैरह भी? जी जी, बाइबल रामायण सब है। है? जी सर, बाइबल भी? बाइबल भी है। टोटल 11,000 बुक? जी, लगभग 11,000। अच्छा जी। बच्चे आते हैं? बच्चे तो रेगुलर आते हैं, रूटीन के अनुसार अपना आते हैं। क्या रूटीन क्या है? जैसे पीरियड बनाया हुआ है 6, 7, 8, 9 वीकली पीरियड है। क्लास बाई क्लास लड़के आते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। सब्जेक्ट का भी बुक होगा? जी, सब्जेक्ट का है। सभी सब्जेक्ट? सभी सब्जेक्ट सभी का। क्लास? जैसे साइंस है, मैथ है, SST सोशल साइंस, इसके अलावा और सब कॉमिक्स वगैरह है बच्चों का। लड़कियों के लिए मेहंदी का भी बुक है। जी। सर सलोनी कुमारी। किस क्लास में? 9th। ये बराबर आप लोग आती हैं यहाँ पर? यस सर। लाइब्रेरी में सभी बुक्स अवेलेबल हैं? यस सर। आपका नाम क्या है? शशांक कुमार सिंह, क्लास 10th। क्या पढ़ रहे हैं? सर हम गांधी जी के बारे में सत्याग्रह मतलब अच्छा ठीक है। बारे में। लाइब्रेरी में सब बुक मिलता है? यस सर। क्या नाम है आपका? सर अवंती कश्यप। आते हैं आप लाइब्रेरी में बराबर? यस सर। क्या नाम है आपका? वेंकटेश। वेंकटेश क्या पढ़ रहे हैं? SST ज्योग्राफी। किस क्लास में? 9th क्लास। सब बुक्स मिल जाते हैं? यस सर। आते हैं लगातार? यस सर। कैसे कैसे शेड्यूल है यहाँ लाइब्रेरी का? सर पीरियड वाइज शेड्यूल है और हर क्लास का अलग अलग पीरियड में शेड्यूल है। सर खुशी शर्मा। खुशी? यस सर। लाइब्रेरी आती है बराबर? यस सर। सर पीरियड वाइज जिस दिन होता है उस दिन। सभी बुक्स मिलते हैं? यस सर। कौन कौन सा बुक्स है यहाँ पे? सर सारे बुक्स अवेलेबल है, कॉमिक्स, कोर्स वाइज, क्लास वाइज, सारे बुक्स। यस सर। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ सुमाना उमर, मैं क्लास 9G के स्टूडेंट हूँ। लाइब्रेरी में आती हैं? यस सर। सभी बुक्स हैं यहाँ पे? यस सर, सारी बुक्स है और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बुक्स है इधर। जैसे कि अभी हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं जो बहुत अच्छा बुक है। इसमें बताया है कि प्लैनेट्स का ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम था प्लैनेटस, मतलब कि घूमना। ये बहुत अच्छा बुक मुझे कितना टाइम देती है आप? सर मेरे ख्याल से 40 मिनट 30 मिनट्स लगता होगा। ऐसा टाइम मैंने देखा नहीं है लेकिन 30 मिनट 40 मिनट्स लगता है। तो एक समय भी बनाया गया है क्या आप लोग? क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ अंश। टाइम बनाया गया क्या इतना देर यहाँ पे रहना है? सर ये हम पीरियड वाइज अपने मन से पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो 2 पीरियड का भी टाइम ले सकते हैं और आप यहाँ से बुक भी घर लेकर जा सकते हैं आपको पढ़ना हो तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। किस क्लास में? 9G में। क्या है खास आपके विद्यालय में, क्या बताना चाहिए? सर यहाँ पे जितना बुक चाहिए उतना मिल जाता है, मतलब और साइंस का, मैथ का और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बुक। ये तो लाइब्रेरी की बात हुई, आपके विद्यालय का खास क्या है? विद्यालय कैसे खास है, क्या बताइए? सर विद्यालय में हमारे अनुशासन बहुत ज़्यादा अच्छा है और पढ़ाई भी बहुत बच्चे में फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, वो किसी चीज़ को जानने के लिए ईगर होते हैं, उत्सुक होते हैं। और यहाँ पे जो प्रोवाइड होता है एटमॉस्फेयर जो अवेलेबल है यहाँ पर, जैसे मैप है, लैब है और एक प्रैक्टिकल करके होता है, कभी कभी एजुकेशनल ट्रिप में होता है, तो उसके थ्रू वो क्या होते हैं बहुत एक्साइटेड है कि हिंदी से टॉप सब्जेक्ट कुछ नहीं होता है। क्योंकि हिंदी जिसको बोलने आ गया, जिसको लिखने आ गया, जिसको पढ़ने आ गया, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं वो सफलता पा लेगा। क्या कैसे सिखाते हैं बच्चों के अंदर, क्योंकि बहुत सारा हिंदी में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसको कैसे आप बच्चों को, चाहे वो 8 क्लास का बच्चा हो या 6 क्लास का, grammar. So we here in this school focus on grammar, and from there we start, and this is the reason they are able to speak in English and fluently they are speaking. सेक्शन है। अच्छा, एनसीसी भी आप लोगों ने यहाँ पे अपने विद्यालय में, हमें जहाँ तक लगता है कि भोजपुर का ये पहला विद्यालय होगा जिसमें एनसीसी है। देखिए, जनरली प्राइवेट विद्यालयों में एनसीसी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं अर्चना, वो खुद एनसीसी की सर्टिफिकेट होल्डर रही हैं और राष्ट्रीय कैडेट रही हैं।